नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खाना हमारे अंदर नॉर्मली डाइजेस्ट कैसे होता है। लोगों के दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि ये सर्जरीज कैसे हेल्प करती हैं, इनका हमारी बॉडी पे क्या असर होगा, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ सर्जरीज हैं और हमारे लिए सबसे अच्छी कौन सी है। जैसे ही हम खाने को चबाकर मुंह से निगलते हैं, सबसे पहले वो जाता है एक फूड पाइप में। फूड पाइप से नीचे जाकर वो स्टोर होता है एक ऑर्गन में जिसे हम स्टमक बोलते हैं। स्टमक एक थैली के आकार का एक ऑर्गन है जिसके आगे एक वाल्व है जो खाने को स्टमक में रोक के रखता है और हम तब तक खाते हैं जब तक ये स्टमक खाने से भर नहीं जाता। जब ये स्टमक हमारा खाने से भर जाता है तब हमें अंदर से ये फीलिंग आती है कि अब हमारा पेट भर गया है और हमें और नहीं खाना। तब हम खाना खाना बंद कर देते हैं। कोई व्यक्ति कितना खाना खाता है वो उसकी बहुत हद तक स्टमक की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। स्टमक इसे चर्न करके इस पे दबाव डाल के इस खाने को क्रश करता है और उसके बाद वो उसे आगे छोटी आंत में भेज देता है जहाँ पर खाना लिवर और पैंक्रियास के जूस से मिक्स होता है और इस मिक्सचर से वो धीरे धीरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो छोटी आंत का पहला हिस्सा खाने को पचाने में सबसे ज़्यादा रोल अदा करती है। इसी हिस्से से खाने में से ज़्यादातर शुगर, प्रोटीन और इवन फैट भी एब्जॉर्ब होती है। स्टमक का सबसे ऊपरी हिस्सा हम उसे फंडस बोलते हैं। वहाँ से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें भूख लगाते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्मोन है ग्रेलिन। ग्रेलिन का लेवल बॉडी के ब्लड में जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपको भूख लगेगी और स्टमक का साइज वजन के बढ़ने से जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही ग्रेलिन बॉडी में बढ़ता जाएगा। तो अगर आपका स्टमक बड़ा है, आपका वजन ज़्यादा है, तो अगर आप डाइटिंग करके या एक्सरसाइज से स्टमक को खाली रख के किसी तरीके से वजन कम करने की कोशिश करते हैं तो उससे कुछ दिनों में ग्रेलिन के लेवल बढ़ते जाते हैं और मे बी हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद ये डाइटिंग, ये एक्सरसाइज हमसे करना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए ये सब तरीके वजन कम करने के वर्ल्ड ओवर देखा गया है कि ये नाकाम हो जाते हैं जब आपका BMI 32.5 से बढ़ जाए, प्लस आपको कोई एसोसिएटेड बीमारी हो जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों के दर्द इत्यादि, या आपका BMI 37.5 37.5 से बढ़ ज़्यादा हो और चाहे आपको साथ में कोई और प्रॉब्लम भी ना हो। तो इन लेवल से ज़्यादा अगर आपका BMI है तब आपकी एक्सरसाइज या डाइटिंग ये सब वेट कम करने के लिए नाकामयाब हो जाएगी। अब जब आपको नॉर्मल खाने का, नॉर्मल डाइजेशन का तरीका समझ में आ गया है तो आप हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने डिफरेंट पीडियाट्रिक सर्जरी के प्रोसीजर्स जैसे स्लीप गैस्ट्रेक्टमी, वुंड बाई गैस्ट्रिक बाईपास, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, ये सब समझाए हैं। उनमें आपको समझ में आएगा कि ये ऑपरेशन किस तरह वजन कम करते हैं, किस तरीके से ये आपको हेल्प करते हैं और किस एक दूसरे से ऑपरेशन किस तरह डिफरेंट हैं, और मे भी उसके बाद आप चूज़ कर पाएँ
कि आपके लिए बेस्ट सर्जरी क्या है। थैंक यू।